बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक यूं ही हम सबको बहुत अच्छा बहुत खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये है सुबह 11 बजे का टाइम और बस मेरी हेल्पर काम कर रही थी तो बहुत तेज़ से आवाज़ आ रही थी कि कहीं आग लगी हुई है। तो हम लोग बस छत पे देखने के लिए पहुंच गए और वाकई आग बहुत तेज़ लगी हुई थी, लेकिन ये आग अल्हम्दुलिल्लाह कहीं बिल्डिंग में या किसी और ऐसी जगह पे नहीं लगी थी। बस बाहर कुछ लोग कुछ काम हो रहा था तो वहाँ एकदम से आग लग गई थी, तो फायर ब्रिगेड भी आ गई थी और कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ था, लेकिन आग वाकई बहुत तेज़ थी। और आज बहुत दिन के बाद मैं आई थी अपनी फ्रेंड के घर पे, क्योंकि मतलब कभी तबीयत ख़राब, फिर कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी बच्चों की पढ़ाई है कभी स्कूल है, तो बस नहीं जाना होता, इतनी पास पास रह के भी नहीं जाना होता। और बस तो बहुत दिन से वो बुला रही थी कि आ जाओ, तो आज उसने बस दावत ही कर दी। रात को उसका मैसेज आ गया था कि मैं सुबह छोले भटूरे बना के रखूँगी तो तुम्हें आना ही है। अब जब खाने की तैयारी कर ली है तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। वो कह रही थी कि बस तुम ऐसे तो आओगी नहीं। तो मैंने बस खाने की तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया है, अब तो तुम्हें आना ही है। तो बस जाना पड़ा। और माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त छोले भटूरे बना के रखे हुए थे ना, मतलब तैयार सब कुछ करके रखा था। और दोपहर में हम लोग बच्चे स्कूल से आने के बाद मैं पहुंच गई थी, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए थे तो आधा टाइम तो वैसे ही निकल जाता है। और बस स्कूल से आने के बाद पहुंचते ही इतना टाइम हो जाता है ना कि 3:30 4 वैसे ही बज गए थे हम लोगों को। बिल्कुल खाने का टाइम होता है, ये हमारा यही टाइम होता है। तो बस हम लोग पहुंच गए थे, फिर सबने लंच किया एक साथ, और बच्चे एक साथ मिलके ना इतने खुश थे कि बस कितने दिन बाद मिले हैं, वाकई बहुत दिन बाद मिले थे बच्चे। तो सब बहुत खुश होते हैं। और मतलब मैं अपनी फ्रेंड से जब मिलती हूँ ना, जब ये लोग मेरे आती हैं मैं इनके यहाँ जाती हूँ, तो बस बिल्कुल एक बहनों वाली जो फीलिंग होती है ना, कि जब बहनें एक दूसरे के जाती आती हैं, तो बस वही रिश्ता है मेरा इन लोगों के साथ। तो अब दूसरी वाली फ्रेंड को भी बुलाया था उसने, लेकिन वो नहीं आ पाई थी, मतलब लंच तक नहीं आ पाई थी, फिर बाद में आई थी, अभी आएगी वो भी। तो बस बच्चे ये खाना खा रहे हैं सब, ये उसके बच्चे हैं, ये उसकी बेटी है, ये खदीजा है, और बस मैं इधर से उधर बच्चों को खाना दे रही हूँ और वो बना रही है। तो बस यही चल रहा था। और नेक्स्ट डे बस मेरे यहाँ मेहमान भी आने वाले थे, तो पर उसने कहा कि तुम आ ही जाओ, फिर तुम नहीं आ पाओगी, फिर तुम अपने मेहमानों में लग जाओगी, तो फिर तुम नहीं आ पाओगी। तो मुझे वो भी टेंशन थी कि मुझे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, मुझे वो भी करने हैं, लेकिन मुझे आना भी था, मिलना भी था, बहुत दिन हो गए थे। क्योंकि ये घर के जो काम होते हैं ना, ये कभी नहीं ख़त्म होने वाले कि आप सोच लें कि ये करके फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, आप ये और कर लें तो फिर ख़त्म हो जाएगा, तो वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो चलते ही रहते हैं। तो उन्हीं में से अपने लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, खुद के लिए, खुद को अच्छा फील कराने के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों को अच्छा फील कराने के लिए ना। बच्चे एक तरफ बैठे बैठे ना बन जाते हैं घर में, मतलब स्कूल से आए, फिर पढ़ाई, फिर ट्यूशन, फिर ये, फिर मतलब उनको भी थोड़ा सा चाहिए होता है यार, जैसे हम लोगों को चाहिए होता है ना बात करने के लिए, वैसे ही उन्हें चाहिए होता है। तो उधर सारे बच्चे जो हैं वो बड़े खुश हैं एक साथ मिलके। और ये जो मेरी दूसरी वाली फ्रेंड है, चाय तक तो वो भी आ गई थी, बुला ही लिया था हम लोगों ने फ़ोन कर करके। तो ये उसकी बेटी है बैठी हुई, और ये बन गया है चाय। और अब ये 5:30 6 बजे का टाइम है, मगरिब होने वाली है। तो बस अब हम यहाँ से मगरिब पढ़ के इंशाल्लाह निकलेंगे, क्योंकि अब बस हमारे घर पे जाने के बाद हमारे भी काम शुरू हो जाएंगे। हस्बैंड मेरे जो हैं वो आने वाले होंगे, सभी के आने वाले थे, तो बस शाम तक की हो गई सारा दिन की पार्टी। अब पहुँचेंगे घर पे, अपने अपने कामों में लगेंगे। तो ये बस उसने एक मुश्किल से सूट लिया था, तो वही दिखा रही थी। और यही करते हैं हम लोग कि क्या लिया है, क्या करना है आगे, और क्या लेना है, यही सारी बातें हमारी रहती हैं। तो बस ये बड़ा प्यारा सूट था उसका, और इसने ऑर्डर दे के बनवाया था। और वो लोग ना ऑर्डर पे कस्टमाइज़ करके आपका सूट बना देते हैं जैसा आप पसंद करें, तो वही बता रही थी वो। अच्छा लगा मुझे, बहुत प्यारा लग रहा था, और जॉर्जेट पे था ये। आप जिस भी कपड़े में आप बनवाना चाहें, जैसे डिज़ाइनिंग करवाना चाहें वो कर देते हैं। बहुत प्यारा सा सूट था ये। और ये शायद 2,000 का या 2,500 का था, लेकिन था बहुत प्यारा। बस उसके बाद हमें निकलना था घर पे। और अब घर पे आने के बाद जो काम शुरू होने था ना, क्योंकि मेरे आने थे मेहमान, और ये है नेक्स्ट डे का, मतलब आते आते रात हो गई थी, और नेक्स्ट डे बस मुझे मेहमानों की तैयारी में लगना था। और आज बस मेरे यहाँ मेरी जेठ जेठानी जो हैं वो आ रहे थे, तो मतलब ससुराल वाले लेकिन नहीं, वो कोई ससुराल वाले जैसी फीलिंग नहीं आती मुझे, बिल्कुल अपने भाई और बहनों जैसी फीलिंग आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मेरी जेठानी आ रही थी आसाम से, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि बस मैं क्या बताऊँ, कि जैसे मेरे ही घर से आ रही हो, मेरे ही अपने हो, और मेरे ही हैं वो अपने, मेरी ही अपनी है वो। तो बस बहुत मुझे खुशी भी हो रही थी। और अचानक से उनका प्लान बन गया था, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, तो उनको यहाँ दिखाना था गंगाराम हॉस्पिटल में, दिल्ली में चेकअप कराना था। एम्स में दिखाएं या गंगाराम में, वो आने के बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन बस उनको बुला लिया कि आप यहाँ आ जाएं और यहाँ दिखा लेते हैं। तो बस वही अचानक से उनका प्लान बन गया, और पता भी नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी हो जाएगा। हो तो रहा था बहुत टाइम से कि आएंगी, लेकिन बस
आने का हो गया, तो बस अब थोड़ी देर में वो पहुंचने वाली हैं और मैं जल्दी से ना अपने सारे काम निपटा रही हूँ। खाना भी बनाना है, तो मुझे घर भी सेट करना है थोड़ा बहुत। तो बस सुबह से ही मेरे सारे काम चल रहे थे, इधर खाना भी बन रहा था, इधर एक एक करके सारे रूम भी सेट करती जा रही थी मैं। तो बाकी सारे रूम मैंने सेट कर लिए थे, और बस एक ये डाइनिंग एरिया बचा था जो एंड में रह जाता है। और सबसे ज़्यादा काम यही होता है, मतलब बैठना भी होता है, स्पेस भी यही है निकलने का सारा। तो बस बातें भी करनी होती है, किचन भी यही है, और डाइनिंग टेबल को भी कुछ इस तरह से मैंने सेट कर लिया था, कुछ प्लेट्स कुछ नाश्ता सब निकाल के रख दिया था यहाँ पे। और बाकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी मैं। तो बस इस तरह से मैंने कुछ सेट कर लिया था और हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। आने से पहले मतलब सब कुछ सारा सेट कर लिया था, और ड्राइंग रूम का वीडियो मैं अलग से लगाऊंगी, और वो भी मैंने सेट कर लिया था। लेकिन बहुत काम था मुझे, मतलब करते करते ना, और वही काम मैं खुद ही बढ़ा लेती हूँ, कोई नहीं कहता मुझसे करने के लिए कि ऐसे करो वैसे करो, ये भी बनाओ वो भी बनाओ। वो सब मैं खुद ही करती हूँ। वो सुबह से मुझसे मना कर रही थी कि तुम ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, ये भी मत बनाना वो भी मत करना, मैं आके करवा लूँगी। लेकिन नहीं भाई, वो बस आएंगी और फिर वो लगेंगी मेरे साथ। तो मैं चाह रही थी कि सब कुछ सेट मिल जाए उन्हें, और मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे हस्बैंड और जेठ जो हैं दोनों उनको लेने गए हुए थे, और अब वो आ गई हैं। और मतलब इतनी मुझे खुशी हुई है ना उन्हें देख के, कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और ये है हमारी चाय की पत्ती आसाम की। तो जो मतलब हमारी ड्यू थी पहले की भी, क्योंकि जब हम आसाम गए थे अभी, तो चाय की पत्ती ही भूल गए थे। मतलब इतना सामान सामान लेने के बाद जो चाय की पत्ती हमने सबसे पहले डिसाइड किया था ना कि बहुत सारी लेनी है, सबके लिए लेनी है, तो वो ही लाना हम भूल गए थे, वहीं रह गई थी। तो बस वो बहुत सारी लेकर आ गई थी, और बहुत सारा सामान लेके आई थी, और हमेशा लेकर आती हैं। और ये सारा सामान ना वो खुद बना कर लेके आती हैं, ये भी बना के लाना, मतलब 2 दिन से वो वहाँ लगी हुई थी कि ये भी बना के ले जाऊँ और वो भी बना के ले जाऊँ। तबीयत उनकी ठीक नहीं है, लेकिन सब कुछ बना के लाना है। ये जैम बना के लाई हैं बच्चों के लिए, ये केक बना के लाई हैं, और ये नमकीन बना के लाई हैं, मतलब ये सब कुछ उन्होंने बनाया है। उन बस उनको खाना बनाने का ना इतना शौक है कि मतलब ये भी बना लूँ वो भी बना लूँ, और सब कुछ वो फ्लाइट में लेकर आती है ना, बहुत सारा सामान। तो ऐसा होता है कि उनको मतलब वो रोक लिया जाता है, लेकिन वो फिर भी लाती हैं कि चला जाया जाएगा तो चला ही जाएगा, रुक जाएगा तो रुक जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसा भी हुआ है उनके साथ बहुत बार कि मैं ये भी लाई थी वो भी रुक गया। अभी एक दो चीज़ें उनकी रोक ली गई फ्लाइट में वहीं। तो लेकिन बाकी सारा बहुत सारा वो ले आई, और सब अब ये सामान ही चेक हो रहा है कि क्या क्या आया है। और ये चाय नाश्ता और बातें, और मतलब खुशी घर में ऐसी रौनक हो गई ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। ये इब्राहिम बड़ा खुश है, और बस खाना मैंने लगा दिया था, क्योंकि बस रात ही हो गई थी। आते आते फ्लाइट भी थोड़ी सी लेट थी उनकी। तो बस ये मेरी जेठानी है जो बस खाना निकाल रही हैं। और खाना अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बनाई थी मैंने, शीर कोरमा बनाया था, और आलू कीमा मटर मेथी जो सीज़नल है वो बनाया था, और रोटी मंगा ली थी बाज़ार से। और उस रेसिपी में किसी की शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मतलब नहीं कर पा रही थी मैं। खाना ही बनाना था, घर भी देखना था, और मुझे बहुत सारे काम एक साथ हो गए थे ना, तो रेसिपी मैंने शूट नहीं की। बस जितना भी हुआ थोड़ा बहुत व्लॉग बना लिया। और ये मेरे जेठ हैं, क्योंकि वो डाइनिंग पे खाते हैं, तो इसलिए ये ऐसी छोटी सी डाइनिंग टेबल लगा ली थी। तो हम लोग तो भाई नीचे ही खाते हैं बैठ के ज़मीन में। और वो जो ये केक लेकर आई थी ना, मतलब क्या ज़बरदस्त केक होता है ये, इसका टेस्ट कभी उनकी रेसिपी मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह। तो ये मतलब डेट्स वाला केक होता है, खजूर का केक था ये। इसकी शाइनिंग देखिए, इसका लुक देखिए, और इसका टेस्ट तो बस हमें ही पता है, क्योंकि हम लोग खाते रहते हैं, और बच्चों का ये फेवरेट है। और खाना हो गया, अब केक हो गया, अब रह गई बस बहुत सारी बातें जो करनी है ही बैठ के। और क्या रौनक है मेरे घर में माशाल्लाह लगी हुई मेहमानों की, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत रौनक हो गई। और बस आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। और अब मिलूंगी इंशाल्लाह एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।